हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपका एग्जाम जो है वो 30 मार्च को, तो एक बार जो ना एग्जाम से पहले यानी परीक्षा से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना स्टूडेंट्स। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। समय एक जो है आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, तो ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो, ठीक है। और एक वीडियो मैंने अपलोड भी की थी, मतलब 2 वीडियो अपलोड हुए थे, लेकिन अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपन इस वीडियो में फिर से एक बार वो प्रश्न भी देखेंगे और जो कुछ प्रश्न रह गए थे उनको भी अपन एक बार टोटल देखेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे अपने 20 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल कितने प्रश्न? 20 प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला प्रश्न में 1.1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, कैंसर उपचार की औषधियाँ। प्रश्न 1.2 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो इसका 1098। बे वाला ऑप्शन आपको करना था इसमें, ठीक है, ये करना था इसमें। 1.3 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो इसमें आपको कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बे वाला ऑप्शन है चिल्ली, ठीक है। क्या है? चिल्ली। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो इसको क्या करोगे? तो इसमें आप लोग सह वाला ऑप्शन कीजिएगा। पटसन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। फिर देखो 1.5 है कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर जो ना आपको यहाँ पे कर लेना है स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। तो ये सह वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको राइट करना है। प्यारे स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो प्रश्न 1 है अपना ख, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1.6 है कि अंग्रेजों ने मद्रास के, यानी कि अंग्रेजों ने मद्रास के कौन से किले में जो है ना अपना कारखाना स्थापित किया था। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में? फोर्ट, ठीक है। क्या बताया था स्टूडेंट्स? फोर्ट, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट यहाँ पे लिखो सेंट, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो है ना मैंने आपको आंसर इसका बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, शाह जफर। ये इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। ये जफर है, ठीक है। ये पेन सही से नहीं चल रहा, पेन चेंज कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये ब्लू पेन ले लेते हैं। देखो पुलिस नियंत्रण कक्ष का फ़ोन नंबर है, तो इसको जो ना आपको 112 कर लेना है, ठीक है, 112, ठीक है। फिर आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था बजट कहलाता है भैया, ठीक है। क्या कहलाता है? अपना बजट हो जाएगा इसमें, ठीक है, बजट, ठीक है। और फिर विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका काम होता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और देखो खाली ये मिलान अपने को करने, भारत का मैनचेस्टर, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, वस्त्र उद्योग, समाज सुधारक आपके गुरु घासीदास, जहाज निर्माण, ठीक है, और आपका वस्त्र उद्योग। और ये आपने बताया था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब फिर से आपके लिए हैं ये प्रश्न, ठीक है। जिन्होंने नहीं बताया ना, नहीं लिखा है कमेंट में, वो फिर से लिखना। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों की शिकायत किससे करेंगे? तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि अपन जो है परिवार वालों से, स्कूल वालों से, ठीक है, पुलिस को भी अपन बता सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका उत्तर लिखो कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार या गलत हरकतें करता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम इसकी शिकायत निम्नलिखित लोगों से कर सकते हैं: माता पिता और परिवार, शिक्षक, पुलिस और भरोसेमंद दोस्त। ये आपको इसमें करना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका इतिहास के स्रोत किसे कहते हैं? इतिहास के स्रोत, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखो कि इतिहास के स्रोत वे माध्यम या साधन हैं जिनसे हमें अतीत यानी बीते हुए समय की घटनाओं, लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ठीक है। ये आपको इसमें करना है। अगला देखना, यूरोपीय भारत व्यापार से
यूरोपीय व्यापार से भारत को क्या क्या 2 वस्तुएं प्राप्त होती थी। तो इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यूरोपीय व्यापारी भारत से मुख्य रूप से मसाले और सूती कपड़े ले जाते थे, लेकिन वे बदले में जो है ना भारत में निम्नलिखित वस्तुएं लाते थे। कौन कौन सी? सोना चांदी, कांच का सामान, ठीक है, वाइन शराब। तो ये सब आप लोग जो है इसमें लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो, हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है भैया? तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे कि हमें न्यायालय यानी कोर्ट की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। क्यों? क्योंकि न्याय पाने के लिए अधिकारों की रक्षा, कानून का पालन और संविधान की व्याख्या, ये आपको इसमें करना है। फिर अगला देखना, कर क्या है समझाइए। कर क्या है समझाइए। तो देखो, इसका कर यानी सरकार द्वारा नागरिकों और संस्थाओं पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती है? न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती हैं? तो इसका आंसर लिखो, न्यायालय यानी कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई चरणों का पालन किया जाता है, जिसके कारण बार बार पेशियां होती हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखना है। फिर अगला देखना, अगला प्रश्न अपना क्या है? देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न भाग फर्स्ट। भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? ठीक है, तो देखो क्यों लागू किया गया, इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो, इसका आंसर मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद भारत को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया था। ठीक है, फिर अगला है केंद्र सरकार के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखो आप लोग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सिंपल से ये बस 3 नाम पूछें तो ये 3 नाम भी लिख सकते हो। अगर इनके बारे में वर्णन करना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि जैसे विधायिका, इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, भारत में इसे संसद, लोकसभा या राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। बाकी अगर तीनों नाम लिख दोगे ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अगला प्रश्न अपन देखते हैं अपना, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये जो है ना पेट्रोलियम, ये अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, अत्यधिक मूल्यवान संसाधन, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, मूल्यवान संसाधन है। तो ये प्रश्न भी आपको याद करना है। फिर देखो, सतनाम पंथ के जनक कौन थे और उनके 2 प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास, ठीक है, घासीदास जी थे। ठीक है, और उनके 2 वो क्या थे, क्या पूछे ना, प्रमुख सिद्धांत। उनके 2 प्रमुख सिद्धांत आप लिख सकते हो, समानता और सत्य अहिंसा का। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। देखो, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि क्या है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, और मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक अवस्था की रीढ़ बन गया क्यों, ये आपको याद कर लेना है। मिट्टी परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये भी याद करना। 15 प्रश्न, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, नाम लिखिए अथवा निम्नलिखित जलाशय को संबंधित राज्यों से प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो जलाशय है ना, इनको देखो संबंधित जो अपना क्या यहाँ पे कहाँ पे प्रदर्शित करना, राज्यों में। ठीक है, तो ये आप लोग इस, ये जो ना मैप भी आपको दे रखा होगा, मैप भी आपका वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये दर्शाने हैं। फिर देखो 16वां प्रश्न, आपके विचार में किसी देश को विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और इसके तो में पंचशील के 5 सिद्धांतों में से कोई 4 सिद्धांत आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, और फिर आगे है आपका, हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकार तो आप लिख सकते हो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और आगे देखना, सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, विस्तार से समझाइए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, और एक 20वां प्रश्न ये है। अब प्यारे स्टूडेंट, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये तो अपने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न आपको दिखा दिए। ठीक है, लेकिन अब जो मैं दिखा रहा हूँ ना, उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ठीक है, आपने जितने मैंने 20 प्रश्न बताए, अगर उनको याद किया है अच्छी बात है, नहीं याद किया तो भी कोई बात नहीं, मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न बता रहा हूँ उनको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ठीक है, इनको तो अभी कॉपी पेन वगैरह आपके हाथ में नहीं है तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए और रट लीजिए इनको। ठीक है, सुबह का टाइम आपके पास, मतलब सुबह आपके एग्जाम है। ठीक है, तो रट लीजिए रात में। ठीक है,
स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण सही समझाइए इस प्रश्न को, और इसके अथवा में आएगा दीवानी सिविल और फौजदारी क्रिमिनल मामलों में अंतर के बीच अंतर लिखिए। दोनों प्रश्नों को रट लेना, ठीक है, अच्छे से रट लेना। इसका उत्तर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक सभा करने, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और कोई भी व्यवसाय चुनने की आज़ादी मिलती है। उदाहरण आप लिख सकते हो, यदि कोई व्यक्ति सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने या सोशल मीडिया या लेखों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। इसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। जो अथवा वाला था ना, दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर, देखो ये दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। रट लेना स्टूडेंट्स, रट लेना, ठीक है। अगर आपके भैया पे आपको विश्वास है तो रट लेना इनको, ठीक है, कि भैया देखो इतने साल हो गए हैं अपने सीजी बोर्ड में मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक है, तो ये अंदाज़ा हो गया कि कौन से प्रश्न आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पता, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट अपने जो कक्षा 5 से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि यार भैया किस तरीके के प्रश्न अपने को बताते हैं, ठीक है। मतलब जो अपन प्रश्न यहाँ पे बताते हैं ये मान लीजिए कि वही पेपर में छप रहा है आपके, ठीक है, ये प्रश्न छप लेना। और वीडियो को अब देख रहे हो वीडियो, ठीक है, और फिर जब एग्जाम दे के आओ ना तब आके इसमें कमेंट करना कि भैया ये प्रश्न आया था या नहीं आया था, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं आपको कुछ नहीं बोलता पूरे वीडियो में, बस एक ही बात बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर, तो इसको भी रट लेना, लिख लीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, 480 कर लेना ताकि क्लियर दिखे, ठीक है, साफ दिखे। फिर यहाँ पे बायोगैस और प्राकृतिक गैस के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और इसके तो हमें घर पर ऊर्जा बचाने के 5 उपाय बताइए। तो ये बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर लिख लेना, ठीक है, कि बायोगैस तो ये होती है, प्राकृतिक गैस ये होती है, ठीक है, इसके बीच में अंतर हो गया। और फिर इसका अथवा वाला था ना, घर पर ऊर्जा बचाने के 5 उपाय, तो वो भी आप लोग ये आंसर देख सकते हो, ठीक है। 4 प्रश्न बताए हैं, ठीक है, बड़े आंसर वाले हैं ये, ठीक है। चारों को रट लेना, ठीक है, चारों को 100% रट लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो में जो पहले 20 प्रश्न बताए थे ना उनको याद करो या न करो वो आपके ऊपर डिपेंड, अगर याद करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन इन चारों को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, रट लेना, क्योंकि बहुत ही मैंने मतलब रिसर्च करके जो है ना ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं कि ये प्रश्न तो आने चाहिए, ठीक है। पिछले सालों के पेपर्स देख के देखें कि कौन सा प्रश्न आया कौन सा नहीं आया रिपीट। और 5 मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ये आपको लिखना है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, खनिज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर तो जो है ना आपको यहाँ पे कर लेना है खनिज, ठीक है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो ये आपको मैंने वीडियो में बताया भी था, ठीक है, खालिस्तान 1098 ये आएगा। काला सोना पेट्रोलियम हो जाएगा इसमें, ठीक है, पेट्रोलियम को कहते हैं। जल ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर होता है जल, तो पृथ्वी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या आएगा। इन 5 को 1.5 तक, और जो ये बता दिए बड़े प्रश्न, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने प्रश्न आपको बता दिए, ठीक है। याद करना अच्छे से, ठीक है। सभी की एग्जाम बहुत अच्छी होगी, एग्जाम को लेकर ज़्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है, कि भैया कैसा पेपर होगा क्या होगा। बस अपनी पढ़ाई जारी रखें आप लोग, ठीक है। जो मैं वीडियोस में इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको देखा करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड सर्कल के पास भी यार इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ, एक बात तो अपन भूल ही गए कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने एप्लीकेशन से भैया अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 8 का ये बैच परचेस नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो आप लोग? एग्जाम खत्म होने का वेट कर रहे हो क्या, कि एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद ले लेंगे भैया, ठीक है। तो ऐसा मत करें। बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं आपको, 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 199 का बैच है। अभी आपके 3 एग्जाम रह रहे हैं, एसएसटी का, साइंस का, संस्कृत का। तीनों एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये 199 का बैच है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं। अब जो एग्जाम हो गए वो तो आप मेरे को पता है पढ़ोगे नहीं, लेकिन जो बच गए उनको तो पढ़ लेना, ठीक है। तो 199 है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर परचेज करना। प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना। फिर जैसे ओपन वगैरह करोगे ना तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो आपको दिखेगा अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आएंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। तो इनसे पे कर सकते हो आप। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, ठीक है। तो इसको स्कैन करके भी आप लोग जो है ना ये प्रश्न
जो है इनमें जो बैच खुलेगा उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर करना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक हाइप वाला ऑप्शन होता है, हाइप भी जरूर कर देना। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर, फ्रेंड।